तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदार खत्मे नबुव्वत। दायां हाथ बुलंद कीजिए, जो दोनों हाथ बुलंद कर सकता है अल्लाह आपके बाजुओं को सलामत रखे। जितने अहबाब तशरीफ लाए हैं सबको वेलकम और खुशामदीद। दोनों हाथ उठा लीजिए, सरकार की इज्जत नफूस के लिए। ताजदार खत्मे नबुव्वत, ताजदार खत्मे नबुव्वत, लब्बे 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 या रसूल अल्लाह, लब्बे 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्मे नबुव्वत, ताजदार खत्मे नबुव्वत, ताजदार खत्मे नबुव्वत, ताजदार खत्मे नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बे 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 या रसूल अल्लाह, लब्बे 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्मे नबुव्वत। अजीम मजलिस स्कॉलर हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा डॉक्टर प्रोफेसर पीर मोहम्मद अकरम चिश्ती साहिब तशरीफ लाते हैं। अपने आवाज से हमारे दिलों को मुस्तफिज फरमाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुक़्तदर उलमाए कराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, इंतहाई वाजिबुल एहतराम शख्सियत, खानवादे इल्म हिकमत से जिन्हें ताबीर किया जाता है, मेरी मुराद सजादा नशीन आस्थान आलिया बिखी शरीफ शेखुल हदीस मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा साहबजादा पीर सैयद नवीदुल हसन मशादी दामत बरक़ातुहुल आलिया, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है जानशीने नक्शे सरकार लासानी ज़ीनतुल क़ुर्रा जनाब कारी मोहम्मद अजमल नक्शबंदी दामत बरक़ातुहुल आलिया, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है सिलसिला चिश्तिया की अज़ीम शख्सियत, इल्मी अदबी रूहानी शख्सियत सजादा नशीन कलियाम शरीफ हज़रत अल्लामा साहबजादा पीर साईं शोबान सरकार साहेब, आपकी आमद का शुक्रिया। चूँकि वो मशाइख़ का एक सिलसिला मुसलसल जारी है, दो मशाइख़ चले गए हैं, कुछ आ रहे हैं, वो मैं रब्त कायम करने के लिए आया हूँ। ये ना हो कि वो पहले जो सिलसिला हमारा टूट गया है, सिर्फ रब्त कायम करने के लिए आया हूँ। वो क़िबला मुनव्वर शाह साहब तशरीफ़ ले गए और जनाब शम्सुल आरिफीन साहब तशरीफ़ ले गए, तो शायद सामीन ने समझा है कि महफिल ख़त्म हो रही है, तो इसलिए चूँकि पीछे भी साईं शोबान साहब तशरीफ़ फरमा थे, मैंने नहीं चाहा कि ये भी खिताब शुरू करें और रवानगी शुरू हो जाए, फिर हम अगले का इंतज़ार करें। इसलिए मैंने ये दरमियान में रब्त कायम करने के लिए आपकी समातों को चंद लम्हात के लिए बिल्कुल करीब ही तशरीफ़ ला रहे हैं।
गढ़ी शरीफ के वलियाहद ख्वाजा गुलाम नसीरुद्दीन सराफ साहिब और करीबी तशरीफ़ ला रहे हैं सजादा नशीन शरकपुर शरीफ, और उनके साथ हैं अल्लामा शबीर अंजम साहिब, उनके साथ हैं अल्लामा फ़ारूक सईदी साहिब। तो इस तरह ये उलमा का मशाइख का आमद का सिलसिला जारी है। तो मैंने उस रब्त को कायम करने के लिए चंद आपके लम्हात लेने। ताहिदार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात तय्यबा को अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर मबूस किया तो दो शाने अता फरमाई। पहली शान बाबे फतह नबुव्वत है। पहली शान बाबे फतह नबुव्वत है और दूसरी शान दौरे खत्मे रिसालत। ये दो शानों का ताज पहनकर ताजदारे मदीना इस कायनात के अंदर मबूस हुए। मिराज की शब इन दो शानों का ज़ुहूर हुआ। ताजदारे मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंबिया की इमामत करवाते हैं और नमाज के बाद खुतबात का सिलसिला शुरू होता है। जनाबे आदम खिताब करते हैं, जनाबे इब्राहीम खिताब करते हैं, जनाबे मूसा खिताब करते हैं, जनाबे ईसा खिताब करते हैं और जनाबे रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदारती खुतबा होता है। सामीन दी वकार अंबिया ने खिताब किया तो एक जुमला बार बार कहा। हर नबी ये कहता रहा, मैं उस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं जिसने मुझे नबी बनाकर इस कायनात के अंदर मबूस किया। हर रसूल ये कहता रहा कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं जिस जात ने मुझे इस कायनात के अंदर रसूल बनाकर मबूस किया। मगर जब खुतबा सिदारत हुआ, सदारती खुतबा हुआ, तो उस वक़्त ताजदारे मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तवील खुतबा दिया उसका एक जुमला ये था। आका फरमाते हैं अना फातिहुम व खातिम, अंबिया तुम्हारी बड़ी शान है, तुम ताजे नबुव्वत पहन के आए हो। ए रसूल तुम्हारी बड़ी शान है, तुम ताजे रिसालत पहन के आए हो। मगर याद रखना अना फातिहन, ये नबुव्वत का दरवाजा भी मैंने खोला है, पहला नबी भी मैं हूं। सवाल हुआ ना आका मता वाजबत लकन नबुव्वा, आका आप के लिए नबुव्वत कब वाजिब हुई, आप नबी कब बने? तो आका ने फरमाया कुन तो नबियन व आदम बैनल माई व तीन, फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम की मट्टी जुदा थी और पानी जुदा था। मैं उस वक्त भी अल्लाह की बारगाह में नबी था। तो बाबे नबुव्वत आप पे खुला है। सबसे पहले नबी ताजदारे मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और नबियों को नबुव्वतें मशरूत मिली है। नबियों को नबुव्वतें मशरूत मिली हैं। आका की नबुव्वत गैर मशरूत है। वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल, फरमाया अंबिया रब कह रहा है, ऐ अंबिया मैं तुम्हें किताब दूंगा, तुम्हें हिकमत दूंगा, तुम्हारी रिसालत होगी, तुम्हारा कलिमा होगा, तुम्हारी उम्मत होगी। याद रखो अगर तुम्हारे दौर में मेरा रसूल आ जाए, मेरा हबीब आ जाए, आमिना का लाल आ जाए,
अपनी नबूवतें छोड़ देना, अपनी किताबें छोड़ देना, अपनी उम्मत छोड़ देना और मेरे नबी का कलिमा पढ़ के उसकी उम्मत में शामिल हो जाना। हर नबी की रिसालत मशरूत थी, हर नबी की नबूवत मशरूत थी, हर रसूल की रिसालत मशरूत थी, मगर ताजदारे मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने गैर मशरूत नबी बनाया। तय था, तय था, किसी नबी के दौर में हुजूर नहीं आएंगे, ये बात ही तय थी। इसके बावजूद हर नबी ये अपनी उम्मत में खड़ा होकर ऐलान करता रहा, ऐ लोगों, अगर मेरे दौर में या मेरे बाद अगर अल्लाह का हबीब आ जाए, अब्दुल्ला का नूरे नजर आ जाए, आमिना का लाल आ जाए, ताजदारे खत्मे नबुव्वत आ जाए, ऐ मेरी उम्मत उसका कलिमा पढ़ के उसकी उम्मत में शामिल हो जाना। गैर मशरूत नबुव्वत ताजदारे मदीना अलैहिस्सलाम को मिली। और दूसरा जुमला जो आपने वहां अपने लबों से निकाला, आका ने फरमाया वाना खातिम, नबुव्वत शुरू भी मुझसे होती है और नबुव्वत खत्म भी मुझसे होती है। हर जो नबी आता रहा उस नबी के हाथ पर नबुव्वत की मोहर थी। हर नबी के हाथ पे अल्लाह ने नबुव्वत की मोहर लगाई। हर नबी ये बात दिखाता, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, ये नबुव्वत की मोहर है। मगर जब बारी आमिना के लाल की आई, जब बारी सरवरे कौनैन की आई, जब बारी इमामुल अंबिया की आई, तो रब ने हाथ पे मोहर नहीं लगाई, दोनों कंधों के दरमियान रब ने मोहर लगाकर फरमा दिया, लोगों मां काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, कि मैंने अपना आखिरी रसूल तुम्हारे अंदर मबूस कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। दोनों हाथ बुलंद कीजिए, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। बाबे फतहे नबुव्वत पे बेहद दरूद। आला हज़रत कहते हैं, आला हज़रत हमारे मसलक के तर्जुमान है। यहाँ बड़ा सोशल मीडिया पे मसला उठा हुआ है, मैं जरा वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। हमारा दीन इस्लाम है, सबको क्लियर होना चाहिए। हमारा दीन इस्लाम है, हमारी शरीयत मुहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी मिल्लत इब्राहीम व मिल्लत मुहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा मजहब हनफी है, हम हनफी हैं, कोई मालकी है, कोई शाफी है, कोई हम्बली है। हम हनफी है, कोई मालकी है, हम हनफी है। हमारा दीन इस्लाम है, हमारी शरीयत मुहम्मदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और हमारा मजहब दीन नहीं होता, मजहब दीन नहीं होता, मजहब हमारा हनफी है, हम हनफी हैं। और मसलक याद रखिए, ये जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए ना फनकार, उनको भी मसलक का नहीं पता। मसलक सूफी का होता है हजरत, क्या बात, मसलक आपका है, मसलक सूफी का होता है। हम मसलक में कादरी हैं, नक्शबंदी हैं, सोरवर्दी हैं, चिश्ती हैं।
उनको भी ये नहीं पता, वो कहते हैं जी हमारा मसलक बरेलवी है। मकतबे फिक्र का मसलक नहीं होता, मसलक सूफी का होता है, मजहब फकीह का होता है, दीन अल्लाह का होता है और शरीयत रसूल की होती है। फिर दोबारा अर्ज कर रहा हूं, किसी ने नहीं सिखाई आपको ये बात। दीन अल्लाह का होता है, वो तय करता है दीन क्या है, उसमें नबी को इजाजत नहीं है, वो उसने तय करना है। शरीयत रसूल की होती है, रसूल ने शरीयत तय करनी है, नमाज कैसे पढ़नी, रोजा कैसे रखना है, ज़कात कैसे देनी है, हज कैसे करना है, शरीयत रसूल की है। हम दीन में क्या है, हमारा दीन इस्लाम है और दीन अल्लाह का होता है, और हम शरीयत में मोहम्मदी हैं और शरीयत रसूल की होती है। कोई शरीयत मूसवी है, कोई शरीयत ईसवी है। 4 किताबें नाज़िल हुई हैं और 100 सहीफा उतरा है। उसके बाद मज़हब है, मज़हब फकीह का होता है। कोई मालकी है, शाफी है, हम्बली है, हम हनफी हैं। उसके बाद इस चीज का दर्जा है ना, वो मसलक है। मसलक मकतबे फिक्र का नहीं होता, मसलक सूफी का होता है। सालिक, सालिक सूफी को कहते हैं, वो रास्ते पे चलने वाला। ये करते क्या है, ये भी बता दूं, ये करते क्या है। रब दीन बेचता है, वो कहते हैं अल्लाह पे ईमान लाओ, रसूलों पर ईमान लाओ, किताबों पर ईमान लाओ, जन्नत और दोज़ख पर ईमान लाओ, तकदीर पर ईमान लाओ, फरिश्तों पर ईमान लाओ, क़यामत पर ईमान लाओ, वो उसका दीन है। फिर रसूल आ जाता है, वो आकर पूरी जिंदगी के मामलात तय करता है। तुमने जिंदगी गुजारनी कैसी है, दीन का ताल्लुक सिर्फ अकायद तक है, आगे इबादत मामलात रसूल ने तय करने हैं, ये रसूल का काम है। आगे फकीह आएगा, फकीह का काम ये है तुम्हें तरीका बताएगा कि रसूल की नमाज का तरीका क्या था, रसूल के रोजे का तरीका क्या था, रसूल ने ज़कात देने का तरीका क्या बताया है। वो सारी हदीसें इकट्ठा करेगा और उनमें से फिर एक आपके सामने नमाज की शक्ल पेश करेगा, वुज़ू की शक्ल पेश करेगा। वो आपके सामने तहारत के मसाइल पेश करेगा, वो रोजे के मसाइल पेश करेगा। ये काम किसका है, फकीह का है। उसके बाद सूफी आएगा, वो मसलक कहते किसको है, तुमने शोर मचाया हुआ है कि हम मसलक के एतबार से बरेलवी हैं। वो भाई नहीं बरेलवी, मैं बताता हूं किसके एतबार से बरेलवी हैं, किसके एतबार से बरेलवी हैं वो बताता हूं। हम मसलक के एतबार से या कादरी हैं या चिश्ती हैं या शोरवर्दी हैं या नक्शबंदी हैं। अब सूफी का काम क्या है, ये काबिल गौर बात है। सूफी किस लिए मैदान में उतरा है, सूफी कब मैदान में आया, जब नमाज में हलावतें खत्म हो गई, लज़्ज़तें खत्म हो गई, वो जो इनवाराते खुदाबंदी उतरते थे लोग उससे दूर हो गए। तो सूफी आए, उन्होंने कहा लोगों आओ हम तुम्हें रूहानी तौर पर इस दुनिया से उठाएं और हुजूर के जमाने के करीब कर लें। इसको सूफी कहते हैं। उसने वो लज़्ज़तें पैदा करने की कोशिश की, वो सालिक बना, उसका तरीका मसलक बन गया। सूफी सालक था, उसका तरीका मसलक बन गया। कादरी मसलक है, चिश्ती मसलक है, नक्शबंदी मसलक है, सोरवर्दी मसलक है। और ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने शोर डाला हुआ है कि मसलक के एतबार से बरेलवी हैं। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ने ये लिखा है, ये तफसीर तिबियानुल बयान के अंदर लिखा है। उन्होंने आगे कहा, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ने,
उन्होंने कहा कि हम मकतबे फिक्र के एतबार से बरेलवी हैं, मकतबे फिक्र के एतबार से बरेलवी हैं, मसलक के एतबार से नहीं। मसलक हमारा कादरी है, नक्शबंदी है, सुरवर्दी है, चिश्ती है। अब जहां से आगे मसला चल पड़ा है खानवादा गोलड़ा शरीफ से, उन्होंने कहा कि हम कादरी से आगे गोलड़वी हैं, कादरी से आगे गोलड़वी हैं, हम मेरवी हैं। तो इसमें शोर मचाने वाली कोई बात नहीं। उसकी वजह दोनों एक वक्त के मुजद्दद हैं, वो भी अपने दौर के मुजद्दद है, ये भी अपने दौर के मुजद्दद है। वो भी अपने दौर के मुफक्किर हैं, ये भी अपने दौर के मुफक्किर हैं। उनकी भी अपनी फिक्र है दीन इस्लाम में, इनकी भी अपनी फिक्र है। जो वहां से फैज पाए वो बरेलवी है, तो यहां से फैज पाए वो गोलड़वी है। लड़ाई किस बात की? कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। हम दीन के एतबार से, हम मजहब के एतबार से एक हैं, हम मसलक के एतबार से एक हैं। अल्लाह हज़रत भी हमारे हैं, पीर मेरे अली शाह भी हमारे हैं। ये तो दोनों मुजद्दद ही हमारे हैं, ये उनके नहीं है, ये मुजद्दद हमारे हैं। वुसअत नजर पैदा होनी चाहिए, वुसअत पैदा होनी चाहिए। यहाँ के पढ़ने वाले अपने आप को बरेलवी कहते रहे, वहां से फैज लेने वाले अपने आप को गोलड़वी कहते रहे। इसमें क्या हरज है? कोई हरज नहीं है। हमारा मौक़िफ़ ये है, हर वो बंदा जो या रसूलुल्लाह कहता है वो सुन्नी है। तफरीकात से निकले, मसाइल से निकले, जिसकी जुबान से या रसूल अल्लाह का लफ्ज़ सुने तो समझ जाए ये हमारा सुन्नी भाई है, हम या रसूलुल्लाह वाले। तो ताजदार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जो अला हज़रत ने कहा, जहां से बात चल पड़ी थी, बाबे फतह नबुव्वत पे बेहद दरूद, बाबे फतह नबुव्वत पे बेहद दरूद, दौरे ख़त्मे रिसालत पे लाखों सलाम, दौरे ख़त्मे रिसालत पे लाखों सलाम। अब अल्लाह पाक ने ये इनफरादियत ताजदारी बरेलवी को दी। क्या? उन्होंने नजदियत का कला कमा किया। ये इनफरादियत ताजदारे बरेलवी को मिली और ये इनफरादियत ताजदारे गोलड़ा को मिली कि उनकी छतरी के नीचे वहाबी भी खड़ा है, देवबंदी भी खड़ा है, शिया भी खड़ा है। उन्होंने कहा कि हम आपको कायद मानते हैं कि आप मिर्जा को शिकस्त फाश दें। उन्होंने अपना कायद माना। हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं? वो कादियानियों के लिए हुए हैं ना, खत्मे नबुव्वत के लिए हुए हैं ना। तो खत्मे नबुव्वत को बंद गली में धकेलने वाले का नाम पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। इनके बारे में एक रवायत मंसूब है कि उसने तो ये दावा किया था ना मिर्जे ने कि कुरान की अरबी में तफसीर लिखो, जिसकी तफसीर आला होगी वो सच्चा है। तो ताजदारे गोलड़ा ने कहा नहीं, ये छोटी बात, दावा तुम्हारा बड़ा है लेकिन बात छोटी कर रहे हो। आओ अपनी कलम दुआत तुम रखो, अपनी कलम दुआत मैं रखता हूं। तुम अपनी कलम दुआत को हुक्म दो, मैं अपनी कलम दुआत को हुक्म देता हूं। जिसका कलम खुद ब खुद लिखेगा ना वही सच्चा होगा। वो मिर्जा नहीं सामने आया। तो जब आप वापस तशरीफ लाए ना गोलड़ा शरीफ, तो उस वक्त आपके गुलामों ने पूछा कि हुजूर इतना बड़ा दावा, इतना बड़ा दावा, कलम खुद ब खुद लिखे। ताजदारे गोलड़ा ने पंजाबी का एक जुमला बोला, फरमाया संगियो कट्टी किले दे जोर ते कोती है।
कट्टी किले दे जोर ते खुदी है। मुझे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म इरशाद फरमाया था, तुम इस लाइन के सामने खड़े हो जाओ। फरमाया मैं इससे बड़ा भी दावा कर देता तो अल्लाह का रसूल उसको भी पूरा कर देता। वो ताजदारे गोलड़ा जिसने 1400 साल बाद हजरत हसन वाली नात, वो वहां सामने वो दुहा का चेहरा था, तो लिखा ना वाहसाना मिन का लम तरकत वैनी वाजमल मिन का लम तलिदन निसा, ये जुमले लिखे ना तो 1400 साल बाद आलमे रूहानियत में उसी चेहरे को ताजदारे गोलड़ा ने सामने रखा। तो फरमाया इस सूरत नू मैं जाना खां कि जाने जहाना खां, सचे आखां कि रब दी शान आखां, जिस शान तो शाना सब बनिया। सुबहान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताखियां किथे जा लड़ियां। और ताजदारे गोलड़ा के लगते जिगर नसीरे मिल्लत सैयद नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी ने इस पे गिरा लगाई। फरमाते गुलज़ारे मदीना सल्ले अला रहमत की घटा सुबहान अल्लाह, पुर नूर फजा माशाअल्लाह, पुर कैफ हवा सुबहान अल्लाह। कहने को तो नाते सबने कही, ये नात नसीर आफाकी है, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, क्या खूब कहा सुबहान अल्लाह। सामीने ज़े वक़ार, अल्लाह के हबीब ने हर चीज की खबर दी। बस आखिरी जुमले अर्ज़ कर, हर चीज की खबर दी। फारूक आज़म को शहादत मिलेगी, उस्मान गनी को शहादत मिलेगी, मौला अली को शहादत मिलेगी, इमाम हसन को शहादत मिलेगी, इमाम हुसैन को शहादत मिलेगी। दज्जाल आएगा, जनाब ईसा आएंगे, जनाब इमाम महदी आएंगे, जूज माजूज आएंगे, आसमान से पत्थर बरसाए जाएंगे, सुर्ख आंधियां चलेंगी। एक एक का बताया है। तो जरा सोचो, अगर किसी नबी ने आना होता तो हुजूर उसका भी बता देते। जब पिछले नबी ने आना है तो उसका बता दिया। पिछले जमाने का नबी आएगा जनाब ईसा। सैयद आयशा तो सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, आका जहां आपका रोजा बनेगा आप मुझे इजाजत अनायत फरमाएं, वहां साथ मेरा भी रोजा ना बन जाए। तो आका ने फरमाया, आयशा मेरे हुजरे में इतनी जगह ही कहाँ है, वहां मैंने भी आराम करना है, वहां अबू बकर ने भी आराम करना है, वहां उमर ने भी आराम करना है, और वहां जनाबे ईसा ने भी आराम करना है। कुर्बे क़यामत में जनाबे ईसा आएंगे, उनका भी बता दिया। और जनाबे इमाम महदी आखिरी जमाने में आएंगे, उनका भी बता दिया। कब मेरी उम्मत तुम्हारी शान कैसी होगी, शान कैसी होगी, जब नबी ईसा उतरेंगे और इमाम तुम्हारा मेरी औलाद में इमाम महदी होगा। तो जब हर चीज की खबर ताजदारी मदीना ने दी, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर आना होता, अगर आना होता तो वो भी हुजूर ने बता दिया किसने आना था। वो अगर में भी नहीं आता, वो अगर में भी नहीं आता। फरमाया लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर ये नबुव्वत का दरवाजा खुला रहता, आका ने फरमाया उमर बिन खत्ताब नबी बनकर आता। मिर्जा तुम तो अगर में भी नहीं आती, अगर और मगर में भी नहीं आती। और इमाम आज़म ने तो कमाल ही कर दिया कि जिसने दावा नबुव्वत किया और किसी ने उससे नबुव्वत की दलील मांगी ना, वो दलील मांगते ही काफिर हो जाएगा। किस लिए कि एक लम्हे के लिए तो उसने नबी मान ही लिया है।
अगर तुम नबी हो तो ये मौजज़ा दिखा, अगर तुम नबी हो तो इस लम्हे उसने नबी मान लिया है, तो लिहाजा इस लम्हे नबी मानते ही वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाए। सामीन वक़ार, अब मैं बिला ताख़ीर दावत खिताब देता हूँ। दुनिया इस्लाम